हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्कर कोड विद राज। हम लोग आ चुके हैं अपनी एक और लास्ट प्रॉब्लम के साथ ही, जिसमें हमने लास्ट प्रॉब्लम में मेमोराइजेशन एंड रिकर्जन डिटेल में देखा था। तो मैं आपको एक चीज़ बताना वहाँ पे भूल गया था, तो यहाँ पे उसको कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे इसका टेबुलेशन। राइट। तो सबसे पहले क्या चीज़ है, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, आप सोच के देखिए। अगर आप किसी भी सोर्स पे खड़े हैं, सोर्स से आप जा सकते हैं किसी भी इंटरमीडिएट I1 पे, आप जा सकते हैं I2 पे, आप जा सकते हैं I3 पे, और यहाँ से आप जा सकते हैं, लेट्स अज्यूम मान लीजिए, यहाँ से आप जा सकते हैं एक्स नंबर ऑफ वेज में। ये डायग्राम मैंने पहले भी आपके लिए बनाया था। डेस्टिनेशन, एक्स नंबर ऑफ वेज में आप डेस्टिनेशन जा सकते हैं। यहाँ से आप वाई नंबर ऑफ वेज में डेस्टिनेशन जा सकते हैं, और यहाँ से आप जेड नंबर ऑफ वेज में डेस्टिनेशन जा सकते हैं। तो आपसे पूछा गया था कि टोटल यूनिक पाथ्स कितने हैं। तो आपको पता है टोटल यूनिक पाथ्स कितने होते हैं। टोटल यूनिक पाथ्स, यूपी, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड। राइट। तो अभी जैसे ये हमारा जो कोड लिखा हुआ है, इस कोड में कैसे लिखा हुआ है, राइट, देखिए। हमने हेल्पर 0,0 पास किया, एम पास किया और एन पास किया था। एम और एन क्या रिप्रेजेंट करते थे, कितने। एम इज हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज, एन रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स आर प्रेजेंट। राइट। तो आप सोच के देखिए कि एम और एन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी थी। एम और एन की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी थी क्योंकि हमने 0,0 से स्टार्ट किया था, और 0,0 से स्टार्ट किया था। तो हमें ये वाला चेक लगाने के लिए कि रो कभी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू एम ना हो जाए, ये वाला चेक लगाने के लिए हमें एम और एन की ज़रूरत पड़ी। तो अब आप सोच के देखिए हम क्या करते हैं। मैं आपको एक चीज़ सोचवाना चाहता हूँ कि अब आप देखिए, अगर आप सोर्स से I1 जाते हैं और यहाँ से आपके पास मान लीजिए एक्स नंबर ऑफ वेज है डेस्टिनेशन जाने के, तो टोटल आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाते हैं। तो लेकिन आप सोच के देखिए, डेस्टिनेशन से अगर आप सोर्स आते, अगर आप डेस्टिनेशन से सोर्स आते, तो क्या आपके नंबर ऑफ वेज चेंज हो जाते क्या। तो डेस्टिने मान लीजिए इधर दो है, दो नंबर ऑफ, जैसे मैंने मान लीजिए दो रास्ते दिखाए, दैट इज वन पाथ एंड टू पाथ। ठीक है। तो आप सोर्स से कैसे जा सकते थे, आप ऐसे जा सकते थे डेस्टिनेशन पे। सोर्स से आप गए I1, फिर आपने कौन सा पाथ पकड़ा, आपने पकड़ा फर्स्ट पाथ, तो आप पहुंच गए डेस्टिनेशन पे। फिर आप सोर्स से गए I1, फिर आपने सेकंड पी वाला पाथ पकड़ा, फिर से आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। अब आप इसको रिवर्स देखिए, रिवर्स 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 देखिए। अगर आप डेस्टिनेशन पे होते, तो डेस्टिनेशन से भी आप I1 जा सकते थे। हाँ, और फिर, और वो मान लीजिए वो कौन सा पाथ होता, फर्स्ट पाथ। हाँ, और फिर आप कहाँ पे आ जाते, सोर्स पे। फिर यहाँ से देखिए डेस्टिनेशन पे आप सेकंड पाथ पकड़ते, फिर I2 पे आ जाते, फिर आप वहाँ पे पहुँच जाते सोर्स पे। राइट, मैं क्या ये सही बोल रहा हूँ। तो देखिए नंबर ऑफ वेज, चाहे आप डेस्टिनेशन से सोर्स आइए, चाहे सोर्स से डेस्टिनेशन आइए, तो आपका जो नंबर ऑफ वेज है वो चेंज नहीं होने वाला, वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो आप बोलोगे भैया ये क्यों बता रहे हो, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग चाहते हैं जब भी हम रिकर्जन कॉल करते हैं तो हम कम से कम वेरिएबल रखें। तो देखिए अगर मैं डेस्टिनेशन से सोर्स जाऊँगा ना, डेस्टिनेशन से सोर्स जाना होगा, तो मेरे पास एम और एन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बोलोगे क्यों एम और एन की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं देखिए यहाँ पे क्या पास करूँगा, यहाँ पे मैं पास कर दूंगा M-1, और इस वाले जीरो की जगह इधर इधर मैं पास कर दूंगा N-1, और हमें जाना कहाँ पे है, जीरो पे। सोच के देखिए हमें जीरो पे जाना है ना, क्योंकि हमें सोर्स पे जाना है, तो नंबर ऑफ वेज तो सेम रहने वाले हैं। तो एग्जैक्टली तो एम और एन की नीड पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी। अब आपके लिए जब आप बेस केस वन लिखोगे, जब आप बेस केस वन लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, क्योंकि आप इस बार देखिए, इसको ग्रिड को देखिए, इस ग्रिड को देखिएगा ध्यान से। इस ग्रिड को देखिए कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आपका डेस्टिनेशन ये है। अब आपको पहुंचना इधर है, क्योंकि हमारे आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे शो किया एग्जांपल के साथ। राइट। अगर आपको यहाँ पे पहुंचना है, तो आप यहाँ से उल्टा चलना स्टार्ट करोगे ना। देखिए आप, उसने आप किसी भी सेल पे थे, प्रॉब्लम में क्या बोला था, या तो आप इधर जा सकते हो या आप इधर जा सकते हो। लेकिन जब आप उल्टा चल रहे हो, इस बार डेस्टिनेशन से सोर्स जा रहे हो, तो आप किधर किधर जा सकते हो बताइए। हाँ, सोच के देखिए, बताइए। या तो आप इधर जा पाओगे या आप इधर जा पाओगे, हाँ या ना, सोच के देखिए। अब यहीं पे जा पाओगे ना। फिर आप मान लीजिए कभी इस तरफ होते तो आप यहाँ पे निकल जाते, तो आपका ये क्या हो जाता, जो जे है यानी कॉलम है, कॉलम यहाँ पे लेस देन जीरो हो जाता। अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ पे हो और यहाँ पे आप पहुँच जाते, तो आपका जो आई है यानी रो यहाँ पे लेस देन जीरो हो जाता। क्यों, क्योंकि आप उल्टा चल रहे हो, तो उल्टा चल रहे हो तो आप इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। क्योंकि देखिए ना, देखिए जब प्रॉब्लम, ओरिजिनल प्रॉब्लम में क्या दिया था, आप यहाँ पे चाहे नीचे मूव कर सकते हो। तो इट मीन्स अगर हम उल्टा चलते हैं,
तो हम यहाँ से इस तरफ मूव कर सकते हैं और इस तरफ मूव कर सकते हैं। तो अब हम अगर हम अब बेस केस बनाएँगे, तो बेस केस क्या बनाएँगे सोच के देखिए, क्योंकि अब हम ऐसा बना सकते हैं इफ रो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए या कॉलम लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, तो मैं रिटर्न कर दूँ 0। क्यों? क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। और इसकी जगह देखिए, क्योंकि हम हमें सोर्स पे जाना है, तो इधर मैं लिख सकता हूँ रो अगर इक्वल टू 0 हो जाए एंड कॉलम इक्वल टू 0 हो जाए, इट मीन्स मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूं, क्योंकि इस बार उल्टा चल रहे हैं हम लोग। डेस्टिनेशन से सोर्स जाना है, तो सोर्स पे पहुंच चुका हूं। तो इस बार एम और एन की जरूरत नहीं पड़ी ना, तो यहाँ से इट मीन्स जब मैं सोर्स पे पहुंच चुका हूं तो हमें एक पाथ मिल चुका है, यहाँ से रिटर्न 1 कर देंगे। इट मीन्स इस बार हमें एम और एन की जरूरत नहीं पड़ी ना। तो हम जितना कम से कम वेरिएबल रखना चाहें, वेरिएबल रखना चाहें नहीं, हम जितना कम से कम वेरिएबल पास कर सके रिकर्जन में, हम उतना पास करते हैं। क्यों? क्योंकि हर बार जब फंक्शन कॉल होता है तो वो कॉपी बना के भेजता है, और अगर वो कॉपी बना के भेज रहा है, इट मीन्स मेमोरी यूज़ कर रहा है बहुत सारी। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने कम से कम वेरिएबल रख सकें उतना अच्छा होगा। ठीक है? तो एक बार मैं आपको ये कोड करके दिखा देता हूँ। हल्का सा बस चेंज करना है। देखिए इस बार मैंने क्या बोला आपको, एम और एन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, बिल्कुल। इस बार कंडीशन आपकी चेंज हो जाएगी। क्यों? रो लेस देन आपका 0 ना हो जाए। देखिए इसको फुल स्क्रीन पे कर देते हैं। देखिए अब दिख रहा होगा। रो लेस देन 0 ना हो जाए, आपका कॉलम भी लेस देन 0 ना हो जाए। ठीक है? तो आप रिटर्न 0 कर दोगे। इधर इधर देखिए, इधर इस बार आपका डेस्टिनेशन क्या है? उल्टा चल रहे हो तो। डेस्टिनेशन अब आपका सोर्स हो रखा है। तो यहाँ से आप क्या रिटर्न करोगे? 1 करोगे। डीपी ऑफ रो कॉल देखिए ये चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, रो कॉल आपने सेम पास किया है। इस बार एम कॉमा एन की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन इस बार ध्यान से देखिए, इस बार क्या कॉल प्लस 1 करोगे? इस बार आप कहाँ पे चल रहे हो? एक ऊपर चल रहे हो, एक लेफ्ट चल रहे हो, राइट? आप सोच के देखिए इस बार आप कहाँ पे चल रहे हो? एक ऊपर चल रहे हो और एक ऊपर चल रहे हो और एक पीछे लेफ्ट की तरफ चल रहे हो, राइट? तो मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, अगर मैं आपको कोड दिखाना चाहूँ, बस ये हल्का सा चेंज होगा। तो देखिए जब आप अप जाओगे तो क्या होगा? कॉल -1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? और और आप लेफ्ट जा सकते हो, राइट? अगर हम उल्टा चल रहे हैं तो यहाँ पे अगर लेफ्ट जा सकते हैं, तो रो -1 हो जाएगा। कॉल एज़ इट इज़ रहेगा, एम और एन हमें पास करना नहीं है जी। ठीक है जी, ये भी हमने हैंडल कर लिया। और इस बार यहाँ पे क्या करेंगे? अप प्लस लेफ्ट, अप प्लस लेफ्ट कर देंगे और डीपी ऑफ रो कॉल पे फाइनल आंसर है, ये सब सेम रहने वाला है। और एम कॉमा एन हमें जाना नहीं है, और बस इधर क्या पास करेंगे? M-1 कॉमा N-1। तो एक बार इसको रन करके देखिए क्या ये चलता है? हाँ, देखिए क्या ये चलता है आपका कोड? देखिए बिल्कुल चल रहा है। और इधर कंसेप्ट क्या था? कोर कंसेप्ट क्या था कि आपको नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। आपको नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। अब चाहे अब आप सोर्स से डेस्टिनेशन जाइए, नंबर ऑफ वेज चेंज नहीं होने वाले। आप डेस्टिनेशन से सोर्स आइए, तो नंबर ऑफ फिर भी सिमिलर रहने वाले, सेम रहने वाले। अगर आपने डीपीओन 1D एरेज वाला मेरा प्रॉब्लम देखी थी, जिसमें मैंने किया था काउंट यूनिक नंबर ऑफ वेज, जिसमें हमें 1 to 6 जंप्स तक अलाउड थी, चाहे 1 और 2 जंप्स अलाउड थी, तो उसमें भी हमने ये कंसेप्ट चला था। तो इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ? इससे हमें सर फ़ायदा क्या हुआ कि कोड तो तब भी चल रहा था, अब भी चल रहा है, बस हमने क्या करा इस बार वेरिएबल्स कम भेजे हैं। वेरिएबल्स अगर मैंने कम भेजे हैं, वेरिएबल्स कम भेजा तो इससे क्या हुआ आप सोच के देखिए कि आपकी कॉपी नहीं बनेगी। जब फंक्शन कॉल होता है तो कॉपी ऑफ वेरिएबल्स बना के भेजता है। ठीक है? एग्जैक्ट वेरिएबल्स नहीं भेजेगा, वो वेरिएबल्स की कॉपी भेजता है। तो अगर वो वेरिएबल्स की कॉपी भेजता है तो इस बार कॉपी नहीं जाएगी आपकी, राइट? तो मे बी अब आपको ये इस बात समझ में आई होगी। तो हम डायरेक्ट टेबुलेशन पे कूदते हैं। ठीक है? तो टेबुलेशन पे देखते हैं, देखिए हमारे टेबुलेशन के कौन कौन से स्टेप्स रहते हैं। तो सबसे पहले वो देख लेते हैं कि टेबुलेशन के हमारे स्टेप्स कौन कौन से रहेंगे। तो आपको पता है 4 स्टेप्स रहते हैं। पहला पहला क्या होता है कि आपकी आपको मेमोरी एलोकेट करनी है। आपको मेमोरी एलोकेट करनी है, तो मैंने मेमोरी एलोकेट कर दी, क्योंकि हम डीपी ऑन ग्रिड्स कर रहे हैं तो हमें पता है एम क्रॉस एन लेंथ की ही हम लोग मेमोरी एलोकेट करते हैं। दूसरा, कि आप बॉक्स में क्या स्टोर करने वाले हो
वो आप देखिए, ये सेकंड स्टेप है। ये हो गया स्टेप 1, मैंने मेमोरी एलोकेट कर दी एम क्रॉस एन की, ये 5 क्रॉस 5 ग्रिड है। आपके लिए सोर्स ये रहा, डेस्टिनेशन ये रहा आपके लिए। ठीक है, अब आप सोच के देखिए, सोर्स अगर ये रहा, डेस्टिनेशन ये रहा, अब आपको कहाँ जाना है? सोर्स से डेस्टिनेशन जाना है। ठीक है जी। तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉक्स में क्या स्टोर करने वाले हैं वो चीज़ पहले हम अपने दिमाग में सोचते हैं। तो मैं इस वाले बॉक्स पे क्या स्टोर करने वाला हूँ? इस वाले बॉक्स पे स्टोर करने वाला हूँ, यहाँ से डेस्टिनेशन जाने तक के कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज़ हैं, राइट? इस वाले बॉक्स पे क्या स्टोर करूँगा? इस वाले बॉक्स पे स्टोर करूँगा, यहाँ से डेस्टिनेशन जाने तक के कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज़ हैं। इट मीन्स एनी डीपी ऑफ आई जे पे मैं क्या स्टोर करने वाला हूँ कि आई कॉमा जे से डेस्टिनेशन जाने तक के कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज है, ये स्टोर करूँगा डीपी ऑफ आई जे में। अगर आप मेरी लास्ट लेक्चर्स देखते आ रहे हो तो आपको पता लग रहा होगा ये बात कि हम करते हैं, ये असाइन करते हैं कि हम लोग क्या स्टोर करने वाला है, अपने दिमाग में सोचते हैं। ठीक है। स्टेप 3 क्या होती है, हम लोग क्या सोचते हैं, स्मॉलर प्रॉब्लम, कि हमारी सबसे स्मॉलर प्रॉब्लम किधर है। अब आप सोच के देखिए, आपकी सबसे स्मॉलर प्रॉब्लम किधर है। सबसे स्मॉलर प्रॉब्लम इधर है, डेस्टिनेशन पे। क्यों? क्योंकि डेस्टिनेशन से डेस्टिनेशन जाने तक का एक तरीका होता है, राइट? हाँ या ना? तो ठीक है, डेस्टिनेशन से डेस्टिनेशन जाने तक का एक तरीका मैंने इसको फिल कर दिया। तो आपकी लार्जेस्ट प्रॉब्लम किधर होगी? ऑटोमेटिकली आपकी लार्जेस्ट प्रॉब्लम इधर हो चुकी है, बिगर प्रॉब्लम। अब हम क्या करते हैं, पीस बाय पीस अपने आंसर को बिल्ड करते हैं। करेक्ट। अब आप सोच के देखिए, यहाँ पे कि अब यहाँ यहाँ से अगर आप इस बॉक्स पे खड़े हैं, इस बॉक्स से आप इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं। ठीक है। इस बॉक्स पे आप क्या स्टोर करोगे, यहाँ से डेस्टिनेशन जाने तक के कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज है। तो क्या आप ये वाला पाथ लेना चाहोगे? बिल्कुल नहीं लेना चाहोगे, है ना? बिल्कुल ये पाथ नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये पाथ लिया तो आपका एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ सकता है, क्योंकि आप आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स को एक्सेस करने लगोगे। हाँ, क्योंकि ये बहुत बार देखा, हमने बहुत बार देखा है इसको, इन डेप्थ देखा है पिछली प्रॉब्लम्स में, राइट? तो आप इधर जाना चाहोगे। हाँ, आप इधर जाना चाहोगे। तो बस आप इस डायग्राम को याद रखिए, आप किसी भी सोर्स से I1 जा सकते हो, I2 जा सकते हो, I3 जा सकते हो। यहाँ से कुछ नंबर ऑफ वेज है डेस्टिनेशन पहुँचने के, यहाँ से कुछ नंबर ऑफ वेज है डेस्टिनेशन पहुँचने के, यहाँ से कुछ नंबर ऑफ वेज है डेस्टिनेशन पहुँचने के। तो आप यहाँ से, जिसको मैंने एक्स बोला था, इसको मैंने वाई बोला, इसको जेड। तो आपको पता है कि आपके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इधर से आप देखिए, इस वाले बॉक्स से आप इधर जा सकते थे, लेकिन आपने इधर जाना प्रीफर नहीं किया, लेकिन आप इधर जा सकते थे। तो अब देखिए आप कहाँ पे, ये वाला बॉक्स कौन सा है, मैं इसकी इंडेक्सिंग कर देता हूँ। 0 1 2 3 4 0। हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, लेकिन आगे आपको समझ में आ जाएगा। 0 1 2 3 4, राइट? मैंने इंडेक्सिंग कर दी है। तो अब सोच के देखिए, आप ये वाला आपका क्या है। आप 3,4 से कहाँ जा सकते हो, 3,4 से 4,4 जा सकते हो, राइट? इसको मैं आपको ट्री डायग्राम में ही दिखाता हूँ और क्लियर होगा। 3,4 से आप 4,4 जा सकते हो, ठीक है? और जा तो आप यहाँ पे भी सकते थे, कहाँ जा सकते थे, 3,5 पे भी जा सकते थे, लेकिन आप इसको प्रीफर करोगे, नहीं प्रीफर करोगे। क्यों? क्योंकि आप आउट ऑफ बाउंड पहुँच जाओगे, और हमें टेबुलेशन में यही ध्यान रखना होता है कि हम आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स को एक्सेस ना करें। ठीक है? तो अब आप देखिए 4,4 से, देखिए 4,4 से कितने वेज है डेस्टिनेशन जाने के। देखिए डेस्टिनेशन आपका 4,4 ही है, तो 4,4 से 4,4 जाने का एक नंबर ऑफ वे है। तो 3,4 से 4,4 जाने के कितने नंबर ऑफ वेज हो गए, दैट इज ऑल्सो 1। हाँ या ना? हाँ, सिमिलरली आप मान लीजिए इधर से इधर जा सकते हो। ठीक है, अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, इधर इधर ध्यान से देखिएगा आप। इसको मैं मिटाता हूँ। मे बी आपको जो स्टेप्स हैं टेबुलेशन के, वो आपको समझ में आए होंगे, और अगर आप पिछले लेक्चर्स देखते आ रहे हो तो एग्जैक्टली आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि हम टेबुलेशन को क्या बोलते हैं, टेबुलेशन को हम बोलते हैं बॉटम अप। और बॉटम अप का मतलब क्या, हम बॉटम से स्टार्ट करते हैं, जिसका आंसर हमें पता है, वहाँ से हम बिल्ड करके अपना पीस बाय पीस बिल्ड करके अपना आंसर बनाते हैं, राइट? तो अब आप सोच के देखिए यहाँ पे, सिमिलरली आप इधर हो, आप इधर जाना चाहोगे, नहीं जाना चाहोगे, इधर जाना चाहोगे, पर आप, अब आप इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखिए। ये वाला इंडेक्स क्या है, आप 2,4 से जा सकते थे, 2,4 से आप जा सकते थे 2,5, बट आपने ये प्रीफर नहीं किया, इस बार यहाँ पे जाना प्रीफर नहीं किया, टेबुलेशन में आपने ये हैंडल कर लिया। लेकिन आपने ये प्रीफर किया कि आप 3,4 चले जाओ। और अब आप सोच के देखिए, 3,4 से डेस्टिनेशन जाने तक के, डेस्टिनेशन इज वॉट 4,4 जाने तक का कितने नंबर ऑफ वेज है, एक। देखिए यहाँ पे स्टोर है,
तो 2,4 से, और यहाँ से तो ज़ीरो ही आ गया, तो 2,4 से 4,4 जाने तक के कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज होंगे? दैट इज़ 1, 1 प्लस 0 दैट इज़ 1, इधर भी 1। सिमिलरली इधर भी 1 भर जाएगा, इधर भी 1 भर जाएगा, राइट? अब आप इधर सोच के देखिए, यहाँ से आप इधर जा सकते हो, यहाँ से आप इधर जा सकते हो। तो आप इधर जाना प्रेफ़र करोगे ना, इधर तो नहीं जाना चाहोगे। तो इधर भी, अगर यहाँ से डेस्टिनेशन पहुँचने तक का एक तरीका है, तो इधर से भी डेस्टिनेशन पहुँचने तक का कितने तरीके हो गए? दैट इज़ 1। इधर से सोच के देखिए, इधर से सोच के देखिए, मैं आपको डायग्राम डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये हो गया आपका 4,2। 4,2 से आप किधर जा सकते हो? आप जा सकते हो 4,3 पे, आप जा सकते हो 5, 5 व्हाट 2 पे। क्या आप ये पाथ प्रेफ़र करोगे? बिल्कुल प्रेफ़र नहीं करोगे, क्योंकि आप आउट ऑफ बाउंड पहुँच जाओगे। पर आप 4,3 से 4,4 जाने का एक तरीका होता है। अगर 4,4 जाने का एक तरीका है, तो 4,2 से 4,4 जाने का कितना तरीका हुआ? दैट इज़ ऑल्सो 1। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 भर जाएगा, यहाँ पे भी 1 भर जाएगा। तो अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब आपको समझ में आएगा। अब आपको समझ में आने वाला है कि कैसे? क्योंकि देखिए, ये हमें प्रॉब्लम में ही दिया हुआ है। अगर मैं इस इंडेक्स पे खड़ा हूँ, तो मैं इधर जा सकता हूँ और मैं इधर जा सकता हूँ, राइट? तो अब आप सोच के देखिए, अब आप इसको फ़िल कर रहे हैं, इसको फ़िल कर रहे हैं, इसको फ़िल कर रहे हैं 3,3 को। आप 3,3 से किधर जा सकते हैं? उसने बोला है कि आप राइट जा सकते हो। अगर आप राइट गए, 3,4 हो गया। अगर आप डाउन गए, तो कितना हो गया बताइए? 4,3 हो गया। तो अब देखिए, अब यहाँ से इधर जा सकते थे, इधर जा सकते थे। जब आप इधर आपने राइट राइट वाला मूव लिया, तो यहाँ से डेस्टिनेशन जाने तक का कितना तरीका? दैट इज़ 4,4 जाने का एक तरीका। तो यहाँ से, और 4,3 से डेस्टिनेशन जाने तक का कितना तरीका? यहाँ से भी एक तरीका। तो आपका टोटल यूनिक नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? दैट इज़ 1 + 1 = 2। हाँ या ना? सोच के देखिए। तो आप आपने क्या किया इनडायरेक्टली, 1 + 1 दैट इज़ 2, ये किया ना? सिमिलरली अब यहाँ पे सोच के देखिएगा, यहाँ पे डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा। ये कौन-सा है? इस वाले बॉक्स को मैं भर रहा हूँ, 2,3 को मैं भर रहा हूँ। इधर आपको बिल्कुल करेक्टली समझ में आएगा। अब आप सोचिए, आप हो 2,3 पे, 2,3 से आप किधर जा सकते थे? आप जा सकते थे 2,3 से 2,4 पे, आप जा सकते थे 3,3 पे, राइट? सोच के देखिए, आप इधर थे, आप इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो। दिस वन इंडेक्स इज़ 3,3 और दिस वन इंडेक्स इज़ व्हाट? 2,4। अब आप देखिए, 2,4 से डेस्टिनेशन जाने तक का कितना तरीका दिया हुआ है? देख रहे हैं आप? ये रहा आपका सोर्स, ये हो गया आपका I1, ये हो गया आपका I2 और ये रहा आपका डेस्टिनेशन दैट इज़ 4,4। 2,4 से डेस्टिनेशन जाने तक का एक तरीका। ऐसे 3,3 से डेस्टिनेशन जाने तक का 2 तरीके हैं। अब वो 2 तरीके क्या, मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ कि आप 3,3 से सबसे पहले आप कहाँ चले जाइए, आप 3,3 से कहाँ चले जाइए? आप 3,4 चले जाइए। देखिए कि आप इधर हो 3,3 से 3,4 चले गए और फिर यहाँ से सीधा आप डाउन आके 4,4 चले गए, राइट? और एक और तरीका देखिए, 3,3 पे आप हो, आप जा सकते हो 4,3 पे, यानी आप नीचे आए, फिर से आप 4,4 पे आ गए। तो 2 तरीके थे, यही 2 तरीके थे यहाँ पे, और हमने वो स्टोर करवा लिए हैं। वो हमने स्टोर करवा लिया, हमें क्योंकि हमें काउंट की नीड है, हमें पाथ नहीं बताना है, बस हमें काउंट की नीड है। अगर हमें काउंट की नीड है, तो आप सोच के देखिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो सोर्स से डेस्टिनेशन जाने तक के कितने तरीके हो गए? दैट इज़ 2 + 1 दैट इज़ 3। अब आपको समझ में आ रहा होगा। इधर क्या भर जाएगा? इधर 4, 3 + 1, 3 + 1 दैट इज़ 4। इधर क्या भर जाएगा? दैट इज़ 5, 4 + 1 दैट इज़ 5। अब आप सोच के देखिए, एक और बार हम करते हैं, एक और बार करते हैं, लास्ट बार, फिर तो हम फटाफट भर लेंगे। और हमें बस इंट्यूशन डेवलप करनी है, हमें सारे बॉक्स नहीं भरने होते टेबुलेशन में। इतना टाइम थोड़ी ना कि सारे बॉक्स भर के देखेंगे, ठीक है? बस हमें इंट्यूशन डेवलप करनी है कि हमारा आंसर कैसे स्टोर हो रहा होगा। जब मैं देखिए इस वाले बॉक्स को भर रहा हूँ, जब मैं लास्ट रो भर रहा हूँ, तो मैं बस किसकी हेल्प ले रहा हूँ? इस तरफ की। यहाँ पे कौन-सा आंसर पड़ा है वो एग्ज़ैक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और जब मैं यहाँ पे भर रहा हूँ, जब मैं लास्ट कॉलम भर रहा हूँ, तो जो नीचे पड़ा हुआ है, वो वाला लिख दे रहा हूँ आंसर दैट इज़, देखिए यहाँ पे 1 पड़ा था, यहाँ पे 1 भर दिया, क्योंकि मैं इधर तो जा नहीं रहा। ये आपको समझ में आया होगा, आप थोड़ा पीछे करके देखिए, रिवाइंड करके देखिए, तो ये आपको समझ में आएगा, ठीक है? अब मैं इसको इसको भरते हैं एक बारी लास्ट। चलिए इसको तो मैं सीधा लिख देता हूँ दैट इज़ 2 + 1 3। इसको भरते हैं 2,2। आप 2,2 से किधर जा सकते हो? आप 2,2 से जा सकते हो 2,3,
आप 2,2 से किधर जा सकते हो? 3,2, राइट? तो एक आप इधर जा सकते हो, एक आप इधर जा सकते हो। तो ये वाला इंडेक्स 3,2 से डेस्टिनेशन जाने तक के कितने तरीके? दैट इज़ 3, 3 वेज़ है। 2,3 से डेस्टिनेशन जाने के भी 3 वेज़ है। तो टोटल 2,2 से डेस्टिनेशन जाने के कितने तरीके हो गए? दैट इज़ 6। अब देखिए सिमिलरली 6 + 4 10, 10 + 5 दैट इज़ 15। अब फटाफट भर सकते हैं। मतलब अगर आप लास्ट रो और लास्ट कॉलम को बस एलिमिनेट कर दो, तो आपका बस इन दोनों का सम चल रहा है। देखिए इन दोनों का सम यानी क्या चल रहा है? अभी मैं सिर्फ़ इसके लिए बता रहा हूँ, डीपी ऑफ आई, कॉमा जे। अगर आप लास्ट रो, लास्ट कॉलम कंसीडर नहीं करते हो, तो बस आपका क्या सम बन रहा है? आपका जो रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है? डीपी ऑफ डीपी ऑफ आई प्लस 1 जे प्लस डीपी ऑफ आई, कॉमा जे प्लस 1 का सम हो रहा है, राइट? इफ वी आर नॉट कंसिडरिंग द लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम, और लास्ट रो लास्ट कॉलम को आपको पता है कि हमें आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ना मिले, उसको हम इंडिविजुअली डील करते हैं डीपी ऑन ग्रिड्स में, राइट? तो इधर क्या आएगा? 3 + 1 दैट इज 4। इधर क्या आएगा? 6 + 4। देखिए इसका और इसका सम 6 + 4 दैट इज 10। इसका और इसका सम 10 + 10 दैट इज 20। इसका और इसका सम 35। और देखिए इसका और इसका सम दैट इज 5 दैट इज 15। 35, 35, 35, 70। अब आप बोलोगे क्या ये करेक्ट आंसर है? 70 देखिए कितनी जल्दी भर लिया। अगर हम रिकर्जन से भरना चाहते 5 × 5, तो हम उसका तो ट्री डायग्राम बनाते ही रह जाते। लेकिन इधर हमने कितनी तेज़ भर लिया है, और हमें पूरा भरने की ज़रूरत भी नहीं है टेबुलेशन में। बस हमें रिलेशन अपने दिमाग में बनाना है। तो जैसे ही रिलेशन बन गया, देखिए रिलेशन क्या बना? पहला तो ये, इफ़ वी आर नॉट कंसिडरिंग द लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम, देन जनरल रिलेशनशिप इज़ दिस। और लास्ट रो और लास्ट कॉलम में कैसे भरते हैं? लेट्स अज्यूम मैं अगर इसको फिल कर रहा हूँ, जो मेरा आगे लिखा हुआ है वो उतने नंबर ऑफ वेज इधर हो जाएंगे। लेट्स अज्यूम इधर मेरा 2 पड़ा होता। सोच के देखिए, अगर मेरा इधर से जाने का, बस सोच मान लेते हैं। देखिए वैसे तो देखिए लास्ट रो लास्ट कॉलम में 1 भर रहा है, तो आप भर सकते हो लास्ट रो लास्ट कॉलम में 1 भर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए इधर 2 पड़ा होता, तो इधर से डेस्टिनेशन जाने तक के कितने तरीके हो जाते? इधर भी 2 हो जाते। इधर से इधर कितने हो जाते? 2 हो जाते, राइट? मे बी मेरी बात आपको समझ में आई होगी, करेक्ट? तो एक बार देखिए हमने रिकर्सिव कोड तो लिख रखा है, 5 × 5 का आंसर क्या 70 आता है? देखते हैं एक बारी टेस्ट केस पे जाते हैं और प्लस करते हैं, और m को भी 5 कर देते हैं, और इसको भी 5 कर देते हैं, और कुछ है नहीं, और इसको एक बारी रन करके देखते हैं क्या 70 आ रहा है क्या इसका आंसर? क्योंकि रिकर्सिव कोड तो लिख रहा है ना, वो सबके लिए चल रहा है। तो देखिए आपका आउटपुट 70 आ रहा है, तो जो अभी हमने भरा 70 उसमें भी आ रहा था। तो अब एक बारी हम इसका टैबुलेशन कोड देखते हैं कि टैबुलेशन कोड कैसे लिखेंगे। तो आपको पता है टैबुलेशन में हमें इसकी नीड तो है नहीं जी, ठीक है? और मैं इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है? सबसे पहले मैं क्या करूँगा? डीपी ऑफ m-1, n-1 पे क्या डाल दूँगा? 1 भर दूँगा, राइट? या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। आप एक काम करिए, सीधा लूप लगाइए, फॉर इंट i इक्वल टू 0, फॉर इंट i इक्वल टू m-1, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस, फॉर इंट j इक्वल टू n-1, j ग्रेटर देन इक्वल टू 0, j माइनस माइनस। ठीक है, अब आप सोच के देखिए, आपको लास्ट बॉक्स फिल करना था ना सबसे पहले। उस लास्ट बॉक्स फिल करने के लिए क्या होगा? i इक्वल टू m-1 एंड एन j इक्वल टू n-1 होना चाहिए, राइट? तो डीपी ऑफ आई जे पे आप क्या फिल कर देते हो? डेस्टिनेशन से डेस्टिनेशन जाने तक का कितना तरीका? एक तरीका, दैट इज 1। एल्सिफ आई इक्वल टू अगर आपका m-1 है, ठीक है? तो अब अरे आई इक्वल टू m-1 है, इट मीन्स व्हाट? कि हम लास्ट रो फिल कर रहे हैं। तो डीपी ऑफ आई जे पे हम क्या फिल कर देंगे? आपको पता है डीपी ऑफ आई जे पे क्या फिल कर देंगे? जो हमारे डीपी ऑफ आई कॉमा जे प्लस 1 पे पड़ा है, राइट? सोच के देखिए, ये हमारा लास्ट रो है, ये जो इसको फिल कर रहे थे, तो अगर मेरे को इसको फिल करना है, तो जो मेरा इधर पड़ा होता है वही भर देते हैं ना। ठीक है जी, इसको भर लिया। एल्सिफ एक और कंडीशन लगा देते हैं, एल्सिफ अगर मैं मेरा j इक्वल टू n-1 है, मैं सारे एच कंडीशन लेके चल रहा हूँ, क्यों?
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन मेरे को इनकाउंटर हो, इसलिए मैं इसको ध्यान से फिल कर रहा हूँ। तो डी पी ऑफ आई जे पे इक्वल टू मैं क्या फिल कर देता हूँ, बताइए बताइए। डी पी ऑफ ये जे इज इक्वल टू एन माइनस वन का मतलब क्या, मैं लास्ट कॉलम फिल कर रहा हूँ। अगर मैं लास्ट कॉलम फिल कर रहा हूँ तो मैं क्या भरता हूँ, जो जस्ट मेरी नीचे वैल्यू पड़ी है। जस्ट नीचे वैल्यू का मतलब क्या है, दैट इज आई प्लस वन कॉमा जे। एल्स 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 हम लोग क्या करते हैं डी पी ऑफ आई जे पे भरने के लिए, हम लोग डाल देते हैं डी पी ऑफ आई प्लस वन कॉमा जे प्लस वन, सॉरी डी पी ऑफ आई प्लस वन कॉमा जे प्लस डी पी ऑफ आई कॉमा जे प्लस वन का आंसर देखो आपको पता है ना, एक नीचे का आंसर और एक राइट का आंसर, इसको प्लस करवा देते हैं और फाइनली आंसर हमारा किधर पड़ा होगा, मैं क्या रिटर्न करा दूंगा, डी पी ऑफ जीरो कॉमा जीरो। ठीक है, एक बार आप इसको रन करके देखिए क्या ये चलता है, बताइए चलेगा कि नहीं चलेगा। अब तो आपको दिख चुका होगा चल रहा है ये कोड, और इसको जब मैं सबमिट करूँगा तो ये सबमिट भी होगा। तो इट मीन्स आपको आपका कोड सही वर्क कर रहा है, और मे बी आपको टैबुलेशन सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका स्पेस ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए आपको टैबुलेशन आना चाहिए, और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग वे बताने वाला हूँ इस पे स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करने के दो तरीके बताऊँगा, और सेकंड तो बहुत इंटरेस्टिंग वे है, दैट इज़ कॉम्बिनेट्रिक्स, जिसको हम कॉम्बिनेट्रिक्स यूज़ करके हम लोग उसको टाइम भी कम कर देंगे थोड़ा, और साथ ही साथ हम स्पेस भी कम कर देंगे। तो लेकिन वो विजुअलाइज़ करने के लिए आपको टैबुलेशन देखा होना चाहिए आपको, तो टैबुलेशन ज़रूर देखें। ठीक है? तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। इसको यहीं पे एंड करते हैं।